नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उससे आगे भाई कंसेप्ट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कंसेप्ट है आज का भाई, स्क्वायर इनसाइड एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई स्क्वायर बना हुआ है तो उसकी साइड निकालने को बोल दे, और जो हमारा स्क्वायर है वो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल, उसके अंदर ये हमारा बना हुआ है स्क्वायर। इस ट्रायंगल की हाइट है y, ये जो BC है ये है x, जिसके ऊपर हमारा स्क्वायर बना हुआ है। तो क्या आप ये A से लेकर अगर यहाँ पे हम ये पॉइंट पे डालें तो आप क्या ये हाइट नहीं बता सकते? तो ये हाइट हो जाएगी y माइनस में ये यहाँ तक कितनी है भैया, ये A है पूरी, तो y माइनस में A हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी भाई। इसका सीधा कंसेप्ट ये था, ये साइड निकालने का, A बराबर A इक्वल टू x, ये x और ये y, इनका प्रोडक्ट अपॉन में x प्लस में y। ये तो है सीधा कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट कैसे बना ये देख लो आप भाई। प्रूफ, ट्रायंगल AS और R ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या है, आपस में भैया सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा भैया, वो इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो भाई इक्वल अब ये मत बोलना कि भाई ये सिमिलर कैसे हैं, ये बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब भाई हाइट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल होगा। अच्छा, इस छोटे ट्रायंगल की हाइट कितनी है भाई, y माइनस में a। बड़े ट्रायंगल की हाइट है y, और छोटे ट्रायंगल की जो साइड है वो है हमारी a, और बड़े ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये कितनी है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये हो जाएगा xy माइनस में ax और इज इक्वल टू ay। अब इसको आप थोड़ा और सोल्व कर लो। xy ये ay है, ये इधर आ जाएगा ax हो जाएगा। हाँ जी, और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो xy बराबर ax प्लस में y प्लस में x हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी xy अपॉन में x प्लस में y। आएगी कि नहीं आएगी भाई? ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, आपने इतना सा कंसेप्ट समझना था। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक कंसेप्ट हो रहा है वो बता के फिर क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक ट्रायंगल है और इसके अंदर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं भाई। ये अपन ने बना लिया स्क्वायर, ये साइड इसकी चारों बराबर होंगी। बराबर होंगी कि नहीं होंगी? तो भाई ये 13, ये 15। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB और C। ठीक है, और इसके अंदर ये स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। ये साइड हमारी ट्रायंगल की 13 है, ये 15 है और ये 14 है। तो इस स्क्वायर की जो हमें साइड है ना, ये साइड मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ए। सारी साइड इक्वल होती हैं। इस ये ए बतानी है, ए कितनी होगी। हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था। इसका कंसेप्ट क्या था ये निकालने का, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई, वेयर एक्स हमारा ये था और वाई ये थी। वाई हमारी हाइट थी इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी। बाकी एक्स तो है ही, तो हाइट के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो 2-3 चीज़ें क्या हैं, पेरीमीटर निकालो। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 13 प्लस में 14 प्लस में 15, ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर भाई, 42। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 21। अच्छा, अब हम निकालेंगे भैया एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, रूट सेमी पेरीमीटर माइनस में ए, सेमी पेरीमीटर माइनस में बी। ट्रायंगल की साइड है ये ABC, और सेमी पेरीमीटर माइनस में C। ठीक है, और एक एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, 1 अपॉन में 2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। ये दोनों को यूज़ होंगे यहाँ पे। पहले हीरोन्स फॉर्मूला से आप क्या नाम है, एरिया निकाल लेते हैं भाई। सेमी पेरीमीटर हमारा क्या है, 21। सेमी पेरीमीटर माइनस में एक साइड 13 जाएगा, 21 में से कितना बचेगा भाई, 8। सेमी पेरीमीटर माइनस में दूसरी साइड 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 7। और सेमी पेरीमीटर माइनस में तीसरी साइड 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 6। इसका रूट लोगे तो कितना आएगा, 7 3 21 होता है। ठीक है, 7 7 49, तो बोलोगे 49 का रूट कितना आ जाएगा, 7 गुणा में ये है भैया कितना, 7 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा यार, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 32, 36 का रूट कितना होता है, 6। और भाई ये 4 हो गया, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। 12 7 84 एरिया आ गया। एरिया 84 आ गया भाई इसका। ठीक है, अब हम इस मेथड से हाइट निकाल लेंगे। हाइट निकालेंगे कैसे, एरिया हमारा कितना है 84, 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस कितना है भाई, बेस हमारा 14। अगर बेस हम 14 लेते हैं, 14 बेस हो गया। और हाइट हमारी ये है HY
y निकालनी है हमने, तो हाइट होगी हमारी h। तो भाई ये दुगना हो जाएगा, 84 दूनी सॉरी दुगना कैसे हो जाएगा, 7 से, हाँ दुगना तो हो जाएगा। पहले काट लो इसको 7 से, 7 से कैसे काटना है इसको हम काट लेते हैं भाई। इसको आप काटोगे तो कितने पे जाएगा, ये पहले इसको काटो, 2 7 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, h आ गई हमारी 12। ठीक है, हमें यही चाहिए थी ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ये 14 हमारी है x और y कितनी होगी हमारी भाई, ये हमने निकाली है 12। अब हम इस ट्रायंगल का क्या, इस ट्रायंगल में जो स्क्वायर इसकी साइड कैसे निकलेगी, ये देखो इतना प्रोसेस तो करना पड़ेगा। तो ए हो जाएगी हमारी भाई x क्या है 14 इंटू में हाइट है 12 अपॉन में 14 प्लस में 12, ये हो जाएगा 12 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे कर लेना, ये हो जाएगा 14 गुना में 12 अपॉन में 26 कर लो भैया, मल्टीप्लाई कर लोगे इतना तो यार, 2 से करो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छिक्के 12, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, 14 छिक्के 6 छिक 24 और 6 एकम 6 6 2 8, 84 अपॉन में 13 इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। मतलब ये साइड आ गई हमारी इस स्क्वायर की। इस तरह से आपने ये साइड निकालनी है अगर एग्जाम में पूछे तो। मैंने कंसेप्ट आपको, अगर आपको हाइट गिवन हो और बेस गिवन हो तो सीधा आप आराम से ये कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हो। उसके बाद भाई कंसेप्ट है, अभी तो हमने स्क्वायर को देखा नॉर्मल ट्रायंगल में बना के, उसका भाई साइड स्क्वायर की कैसे निकाली। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि स्क्वायर को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितने तरीके से जो ये स्क्वायर है ये बनाया जा सकता है, और उसमें फिर साइड बोल दे, साइड निकालो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट, इसमें भी ये B और ये C, या फिर इसको A ले लो, इसको C ले लो, इसको चाहे C ले लो, इसको A ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर स्क्वायर बनाओ पहले, ये हमारा बन गया स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। एक तरीका तो ये स्क्वायर बनाने का, इस ट्रायंगल में हम स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये स्क्वायर है, ये कभी आप सोचो ये साइड छोटी है ये बड़ी है, नहीं नहीं, ये पेन से बनाया तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड क्या है भैया, इक्वल है। ठीक है जी, और हमें इसकी साइड निकालने को बोल दे ऐसे केस में, भाई इस तरह से स्क्वायर बना रखा है और उसमें साइड निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे। ये ट्रायंगल की साइड A है, ये ट्रायंगल की साइड B है, ये C है। ठीक है, ऐसे ही ये साइड C, ये साइड A, ये साइड B, कोई मसला नहीं है। और इस ट्रायंगल स्क्वायर की साइड क्या होगी भाई, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं हम Y है, ये भी Y होगी, ये भी Y, ये भी Y और ये भी Y। ओके, इसकी हम मान लेते हैं क्या माने भाई X, ये साइड X, ये साइड X, ये साइड X, ये भी साइड X, स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होंगी। अब हम आते हैं इस पे भैया, इसमें Y कैसे निकलेगी और इसमें X कैसे निकलेगा। देखो इस स्क्वायर में स्क्वायर D, मैं नामकरण कर दूं इसका, DEFC, स्क्वायर DEFC राइट एंगल ट्रायंगल की CA भुजा पे बना है। हाँ भाई ये CA है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी CA भुजा पे बना हुआ है। और B के कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, B के कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है भैया, तो B के कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है भैया, B के कोरस्पॉन्डिंग हाइट तो A ही है। ये हमारी जो B है इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, तो भाई A है ये। और भाई ये जो B भुजा है, बेस है हमारा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, कोरस्पॉन्डिंग हाइट हमारी हो जाएगी ये A जो साइड है, परपेंडिकुलर जो साइड है, होगी कि नहीं होगी भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। आपने हमेशा ये देखना है जो हमारा स्क्वायर है वो किस भुजा पे बना हुआ है, तो उस भुजा के हिसाब से आपने हाइट को देखना है। ये स्क्वायर इस भुजा पे बना हुआ है भाई, हाँ बिल्कुल बना हुआ है, तो इसके हिसाब से आपने देखना है इसकी हाइट क्या है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, A है। ठीक है, तो दोनों साइड होगी हमारी। और मैंने आपको बताया था पीछे कि भाई इसी तरह से स्क्वायर की साइड निकालनी हो तो स्क्वायर x क्या हो जाएगा भैया, B गुना में A हाइट अपॉन में B प्लस में A, ये हो जाएगा भाई x निकालने का सीधा तरीका। वैसे हम ये कर चुके हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है तब। और अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है जिसमें जो स्क्वायर है वो C के ऊपर बना हुआ है, हाइपोटेनस के ऊपर बना हुआ है, तो हम इसके केस में भैया हाइट क्या लेंगे, तो इसके केस में हाइट होगी भाई हमारी ये CD, C से लेके D, ये परपेंडिकुलर लंब डालो आप 90 डिग्री से ऑन हाइपोटेनस, तो ये डाल दिया ये 90 डिग्री, और CD को ये D पॉइंट हो गया,
सी डी को मैंने बोल दिया, ये इसका नामकरण कर दिया पी। ये जो सी डी है ये क्या है भाई, पी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी। तो यहाँ पे P निकालने का, ये जो लेंथ है CD निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी तक तो पढ़ लिया होगा। क्या होगा भाई P निकालने का फॉर्मूला, AB/C होता है। हाँ बिल्कुल होगा जी, कोई मसला नहीं है इसमें। अब हमें तो ये P थोड़ी निकालना है, हमें तो ये Y निकालना है। तो Y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, जो साइड है स्क्वायर की उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। इसमें भी क्या बेस देखा था हमने, स्क्वायर किस भुजा पे बना, स्क्वायर बना हुआ इस हाइपोटेनस में, मतलब C साइड पे, C गुना में C के कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी भैया, तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी ये सी डी। ये क्या होगी भैया, इसकी हाइट सी बेस के हिसाब से हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की, ये सी डी। अच्छा जी, तो सी डी क्या है एक्चुअल में, सी डी किसके बराबर भाई, पी। पी अच्छा, सी पी अपॉन में सी प्लस में पी। ये होगा भैया फॉर्मूला निकालने का जब जब स्क्वायर हमारा इस तरह से बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, पी हमारा क्या है भाई, पी है हमारा ए बी अपॉन में सी। ठीक है, और C प्लस में AB/में C। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, Y आ जाएगा ये, तो इसको ऐसे ही रख लो और इसको एलसीएम लोगे तो भाई ये C² प्लस में ये हो जाएगा AB, और इसमें अगर आप देखो अपॉन में नीचे C आएगा ना, तो इससे कट जाएगा, तो Y आ जाएगा अपना C इंटू में, मतलब y बचेगा, ऊपर बच जाएगा ABC अपॉन में C² प्लस में AB बचेगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब C² देखते ही आपको नज़र में आ जाना चाहिए, C² क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जो ये C हाइपोटेनस C क्या होगा भैया, पाइथागोरस पर में लगा दो, C² हो जाएगा A² प्लस में B² होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई, तो यहाँ पे C² की जगह पे A² प्लस में B² लिख सकते हैं। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y हो जाएगा हमारा ABC अपॉन में A², C² की जगह पे मैं लिख रहा हूँ A² प्लस में B² प्लस में AB। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सीधा फॉर्मूला बन गया, हाँ बिल्कुल बन गया। y निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है ये। अब y में ABC आपको पता है, ABC साइड और A² B² प्लस में AB। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इस ट्रायंगल के लिए जब स्क्वायर इस तरफ से बना हुआ है तो y जो साइड है स्क्वायर की ये कैसे निकलेगी, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब स्क्वायर इस तरह से बना हुआ है तो x कैसे निकलेगी। मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब आप ये बताओ इसमें जो x बड़ी है या y बड़ी है, साइड किसकी बड़ी होगी भाई, मतलब कहने का मतलब ये साइड बड़ी होगी तो स्क्वायर बड़ा होगा। भाई इन दोनों ट्रायंगल में हमने जब देखा है, जब स्क्वायर हमने इस भुजा पे बनाया, स्क्वायर इस भुजा पे बनाया, तो इनमें स्क्वायर कौन सा बड़ा होगा, तो स्क्वायर बड़ा होगा भैया x इज मोर देन y। मतलब जो x² है ना, जो ये स्क्वायर है ये बड़ा होगा इस स्क्वायर से। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि भैया जो ये स्क्वायर है x बड़ा है y से, तो भैया जब आप x माइनस में y, मतलब जो x भुजा होगी और y भुजा होगी, इनको माइनस करोगे तो आप देखोगे x जो है वो पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो भैया सीधी सी बात है जो हमारा स्क्वायर है ये इस ट्रायंगल के अंदर ये बड़ा होगा। ये बात आपने इस हिसाब से चेक करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी बेसिक। और इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, देखो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भाई, ठीक है, और है हमारा ABC। इसमें AB हमें बोल दिया 12 है, AC हमें बोल दिया 15 है। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल सच दैट वन वर्टेक्सिस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड विद वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो ट्रायंगल की एक भुजा को, मतलब सच दैट वन वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड विद वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब क्या, स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है और जो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है ये कोइंसाइड कर लें, जैसे ये ऐसे बन जाएगा, तो ये वाला वर्टेक्स। ठीक है, ये ट्रायंगल का भी एक वर्टेक्स हो गया और स्क्वायर का भी। वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ दी स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए पहले तो हमें लेट कर लेते हैं ये भुजा x है, ये भी भुजा, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो हमें तो इसकी साइड पता होगी तभी तो हम एरिया निकालेंगे भाई। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, भुजा का स्क्वायर कर दो। तो हम इसका एरिया क्या, इसकी साइड कैसे निकालेंगे। साइड निकालने का सीधा सा तरीका है भाई, पहले तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो BC कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट देखो 3 4 5, ठीक है, 5 3 15 और 4 3 12 और 3 किसमें मल्टीप्लाई हो गए, 3 3 9,
तो ये साइड आ गई 9। अब मैंने आपको सीधा फॉर्मूला क्या बताया था, जब इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर बना हो तो भाई साइड कैसे निकलेगी, ये वाली साइड भुजा BC, BC कितनी है 9 गुणा में हाइट कितनी हो जाएगी भाई 12। भाई इसके हिसाब से हाइट कितनी हो जाएगी इस ट्रायंगल की 12, तो 9 प्लस में 12 कितना हो जाएगा भाई ये 21। तो 9 गुणा में 12 अपॉन में 21, 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, 3 7 21, 9 चौक 36, 36 अपॉन में 7। अब ये आ गई साइड भाई स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड आ गई तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का भाई, एक्स स्क्वायर भुजा का स्क्वायर कर दो, भुजा का स्क्वायर करोगे 36 अपॉन में 7 का स्क्वायर कर दो, 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 7 का स्क्वायर 49। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये वाला ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।